बायोमॉलिक्यूल किसको कहेंगे? लिविंग वर्ल्ड में बायोमॉलिक्यूल की बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं? ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल की कितनी कैटेगरीज हैं? और माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है? और इसके अलावा बहुत से इंटरेस्टिंग किस्म के कंसेप्ट जिनका ताल्लुक मोनोमर और पॉलीमर और बायोपॉलीमर से होगा, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बायोमॉलिक्यूल को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो ये टर्म दो वर्ड से मिलकर बनी है। एक वर्ड है इसमें बायो और दूसरा वर्ड है इसमें मॉलिक्यूल। सो डेफिनेशन हमेशा इसकी जो सफिक्स है, आखिरी वर्ड है, वहां से शुरू होगी। सो दीज आर मॉलिक्यूल। बायो मीन इसका साइंटिफिक मीनिंग क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो दीज आर द मॉलिक्यूल दैट आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। या मॉलिक्यूल फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। जैसे मैं अपने जिस्म की बात करूं तो मेरे जिस्म में पानी मौजूद है, तो पानी एक बायोमॉलिक्यूल है। मेरे जिस्म में ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन एक बायोमॉलिक्यूल है। मेरे जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड एक बायोमॉलिक्यूल है। मेरे नेल, हेयर, इन सब में प्रोटीन मौजूद है, ये एक बायोमॉलिक्यूल है। अब हम देखते हैं कि जितने भी ये बायोमॉलिक्यूल मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इनकी बेसिक डिवीजन क्या है। तो इन लिविंग वर्ल्ड या बायोलॉजी के अंदर हम बायोमॉलिक्यूल को बेसिक दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे होते हैं। किस बेस पर? ऑन बेसिस के उनके पास कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती हैं। वो बायोमॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एट अ टाइम आपको मिले, जैसे आप ग्लूकोज की बात करते हैं तो C6H12O6। तो यहां आप देखें कार्बन और हाइड्रोजन आपको गठी मिल रही है। तो इफ बायोमॉलिक्यूल हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। लेकिन अगर ये नहीं है तो नफी के लिए वर्ड हम इन यूज करते हैं। तो अगर बोथ कार्बन और हाइड्रोजन गठी नहीं पाई जाती तो विदाउट बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर, दीज आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, यानी वो ऑर्गेनिक नहीं है। इन मीन नफी होगी। So biomolecule that contain both carbon and hydrogen together are called organic biomolecule, or that do not contain both carbon and hydrogen together are called inorganic biomolecule. एक एक्सेप्शन है बाइकार्बोनेट की, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होने के बावजूद उसको हम ऑर्गेनिक में नहीं रखते। उसकी रीजन है कि उसकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक वाली नहीं होती हैं, वो इनऑर्गेनिक है। तो ये एक्सेप्शनल केस है इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल में, जिसके पास कार्बन और हाइड्रोजन भी मौजूद हैं लेकिन वो ऑर्गेनिक बायो इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल की लिस्ट में है, ऑर्गेनिक की लिस्ट में शामिल नहीं है। अब इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल को आगे हम देखें तो इनकी एग्जांपल कौन कौन सी है। जैसे हमारे जिस्म में पानी पाया जाता है, तो पानी में आप देखें हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, ये इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल कहलाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन एक इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड में आप CO2, कार्बन तो मौजूद है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, लिहाजा ये भी क्या कहलाएगा? इनऑर्गेनिक। इसके अलावा भी बहुत से इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। अब साइज की बेस पर अगर हम देखें तो इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल का साइज हमेशा देखें तो लेस देन कुछ 800 डाल्टन से कम होता है। तो इस वजह से चूंकि इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल का वेट हमेशा लेस होता है, इसलिए इनको हम कहेंगे कि दीज आर ऑलवेज माइक्रोमॉलिक्यूल। सो इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल हमेशा क्या होंगे? ये माइक्रो होंगे, ये मैक्रो की कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते। अब ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल की कौन कौन सी एग्जांपल हैं? ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल को हम डिवाइड कर रहे होते हैं 5 कैटेगरीज में। ये 5 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? यहां पर आपने डिस्कस करते हैं, प्रोटीन को डिस्कस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करते हैं, लिपिड को डिस्कस करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करते हैं और विटामिन को डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल बिलोंग टू 5 मेजर कैटेगरी से ताल्लुक रख रहे होते हैं। अब ये जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं और विटामिन हैं, इसमें से कुछ ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल ऐसे हैं जो हमेशा आपको पॉलीमर फॉर्म में मिलेंगे, यानी मैक्रो यानी लार्ज इन साइज मिलेंगे। और जो इनके बेसिक यूनिट होंगे, जो उनके मोनोमर होंगे या बेसिक यूनिट, वो स्मॉल इन साइज होंगे। लिहाजा ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल चाहे वो प्रोटीन है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, चाहे लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, या इनके बेसिक यूनिट या मोनोमर हैं, ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे? ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल की एग्जांपल में आ जाएंगे।
सो इनको फिर हम आगे डिवाइड करते हैं ऑन बेसिस ऑफ देयर साइज और मॉलिक्यूलर वेट। तो अपने साइज या मॉलिक्यूलर वेट की बेस पर ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल को हम डिवाइड कर रहे होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका साइज जो होता है वो एंड वेट जो होता है वो लेस होता है, स्मॉल। माइक्रो मीन स्मॉल और मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल। तो दोज मॉलिक्यूल दैट हैव स्मॉल साइज एंड लेस मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल। इनका जो एग्जैक्ट जो वेट की बात हम करते हैं तो वो वेट डिफरेंट जो हमारे पास रेफरेंसेस हैं उसके मुताबिक कुछ कहते हैं कि अगर कोई भी बायोमॉलिक्यूल लेस देन 800 डाल्टन बी है तो उसको हम किस में रखेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल में रखेंगे। इसी तरह से मैक्रो मॉलिक्यूल के लिए कहा जाता है कि इनका साइज कम से कम जो किसके इक्वल आना चाहिए, इनका साइज 10,000 डाल्टन के इक्वल आना चाहिए या इससे ग्रेटर आना चाहिए। सो वो माइक्रो मॉलिक्यूल या वो मॉलिक्यूल जिनका वेट लेस देन 800 डाल्टन है उनको हम कहेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल, और जिनका साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000 डाल्टन है तो उनको हम क्या कहेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल। या इसको मैं आसान कैटेगरी में ऐसे डिवाइड कर लेता हूं कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 10,000 डाल्टन है तो उसको माइक्रो में रख लेते हैं, और जो भी इक्वल टू और ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन है उसको मैक्रो में रख लेते हैं। अब इनकी एग्जांपल कौन कौन सी है हम वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल ऑन बेसिस ऑफ देयर साइज और मॉलिक्यूलर वेट दो कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं। एक वो जिनका साइज या मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उनको कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मीन लेस, और वो जिनका साइज और मॉलिक्यूलर वेट बड़ा होता है उनको कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। जैसे आप स्टार देख रहे होते हैं जिसमें तकरीबन 2 मिलियन के करीब ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं। अब इनके एग्जांपल हम देखते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल में जितने भी पॉलीमर के बेसिक यूनिट हैं ऑल मोनोमर माइक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आएंगे। इसी तरह से ऑल पॉलीमर जो होंगे वो मैक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आएंगे। जैसे आप एग्जांपल में देखें तो बायोमॉलिक्यूल की जो 5 कैटेगरी थी हमारे पास, इन 5 कैटेगरीज में प्रोटीन हमेशा क्या होती हैं, दीज आर दे एग्जिस्ट ओनली इन पॉलीमर फॉर्म। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ओनली इन पॉलीमर फॉर्म। लिपिड में सिर्फ कौन से लिपिड, टर्पिनाइड लिपिड किस में एग्जिस्ट करते हैं, पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ पॉलीसेकेराइड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लिहाजा कोई भी पॉलीमर होगा वो क्या होगा, मैक्रोमॉलिक्यूल होगा। न्यूक्लिक एसिड जो है वो सारे के सारे वो पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल हमने डिस्कस किए हैं, पॉलीसेकेराइड, टर्पिनाइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और हमने कहा कि ऑल पॉलीमर क्या होंगे, मैक्रोमॉलिक्यूल। अब याद रखना जब क्वेश्चन कंसेप्चुअल बनाने वाला जो होता है ना वो बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बना रहा होता है, आपने कंसेप्ट को अप्लाई करना होता है जिसको कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। कंसेप्ट हमारा क्या है कि कोई भी अगर चीज पॉलीमर है तो वो हमेशा क्या होगी, मैक्रोमॉलिक्यूल होगी। अब मैं आपके सामने एक प्रैक्टिस की सूरत में एक एमसीक्यूज रखता हूं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको स्टार्च की, दूसरी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं यहां पर एक्टिन प्रोटीन की, तीसरी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं यहां पर डीएनए की, फोर्थ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं यहां पर टेस्टोस्टेरॉन की, और नेक्स्ट एग्जांपल आप पर होगी ऑल ऑफ दीज भी आप लगा सकते हैं या नन ऑफ दीज भी लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन जब आ जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोमॉलिक्यूल, तो विच वन इज अ फैक्ट मैक्रोमॉलिक्यूल, तो आपने देखना है कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, उस कंसेप्ट को अप्लाई करना है। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं, और ऑल पॉलीमर क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल, तो ये मैक्रोमॉलिक्यूल होगी। एक्टिन क्या है, एक्टिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन सिर्फ किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, पॉलीमर, तो प्रोटीन भी क्या है, पॉलीमर, तो ये भी क्या होगी, मैक्रोमॉलिक्यूल। डीएनए क्या है हमारे पास, ये न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, पॉलीमर, और ऑल पॉलीमर क्या होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल, ये भी मैक्रोमॉलिक्यूल है। टेस्टोस्टेरॉन बड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब ये जो टर्पिनाइड लिपिड है ना, ये एक्चुअली स्टेरॉइड आगे बना रहे होते हैं, इनकी एक एग्जांपल है स्टेरॉइड लिपिड। तो टर्पिनाइड की बहुत सी एग्जांपल है जिनमें से एक है
स्टेरॉइड, इसके अलावा कैरोटिनाइड, टर्पीन, रबड़, ये इनके एग्जांपल होती हैं। तो टर्पिनाइड में से एक लिपिड है स्टेरॉइड लिपिड। ये स्टेरॉइड लिपिड हमारी बॉडी में बहुत सी हार्मोन बनाती हैं जिनको हम कहते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरॉन आप डिस्कस कर रहे होते हैं, डोमिनेंट हार्मोन है। फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बात कर रहे होते हैं। हमारी एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन से कॉर्टिजोल आ रही है, कॉर्टिकोस्टेरॉन आ रही होती है, आल्डोस्टेरॉन आ रही होती है। ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन है। इनमें से किसी का भी नाम अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए तो वो क्या होगा, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या होते हैं, टर्पिनाइड, और क्या होते हैं पॉलीमर, और पॉलीमर क्या होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल। तो ये मैक्रोमॉलिक्यूल की कैटेगरी में आएगी। इसका मतलब है कि ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली मैक्रोमॉलिक्यूल। सो इस तरह से आपको बेसिक कंसेप्ट पूछा जा सकता है। अब देखिए पॉलीसेकेराइड का बेसिक यूनिट क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड होते हैं यानी ग्लूकोज। तो इसलिए अगर कहीं क्वेश्चन में ग्लूकोज आ जाए, फ्रुक्टोज आ जाए, तो फ्रुक्टोज या ग्लूकोज क्या होते हैं, बेसिक यूनिट हैं या ये मोनोमर होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑल मोनोमर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल की सूरत में। या ये बेसिक यूनिट जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द बेसिक यूनिट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। टर्पिनाइड इज अ पॉलीमर, इसका बेसिक यूनिट क्या है, वो आइसोप्रिनाइड होता है। पॉलीमर किसको कहते हैं, पोली मीन मेनी, मर मीन यूनिट। ए मॉलिक्यूल दैट इज फॉर्म बाय मेनी रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर, यानी एक जैसा यूनिट जो होते हैं वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो ए मॉलिक्यूल दैट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स आर कॉल्ड एज polymer, or a molecule that consists of only single repeating unit that is called monomer. Mono mean single, mer mean unit, poly mean many, mer mean unit. तो अगर एक ही रिपीटिंग यूनिट है, जैसे सिंगल अमाइनो एसिड पड़ा है तो दिस इज कॉल्ड मोनोमर। लेकिन अगर एक से ज्यादा अमाइनो एसिड आपस में रिपीट हो रहे हैं तो वो पॉलीमर बन जाएगा। ट्रू सेंस में पोली मोर देन 10 के लिए वर्ड हम यूज कर रहे होते हैं। सो मोनोसेकेराइड क्या है, दीज आर द बेसिक यूनिट। और मोनोमर है पॉलीसेकेराइड के, इसलिए मोनोमर क्या होंगे या बेसिक यूनिट क्या होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं। टर्पिनाइड का बेसिक यूनिट क्या होता है, आइसोप्रिनाइड होते हैं। ये क्या है, तो मोनोमर है, सो मोनोमर क्या होंगे, माइक्रोमॉलिक्यूल होंगे। अमाइनो एसिड आर द बेसिक यूनिट आर मोनोमर ऑफ प्रोटीन, सो ये भी क्या होंगे, माइक्रोमॉलिक्यूल होंगे। न्यूक्लियोटाइड लाइक एटीपी, जीटीपी एक्स्ट्रा, ये भी क्या होंगे, बेसिक यूनिट हैं, यानी मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, इसलिए ये भी क्या होंगे, माइक्रोमॉलिक्यूल होंगे। फैटी एसिड बेसिक यूनिट हैं लिपिड्स के, इसलिए मैंने यहां पर यह नहीं लिखा कि ऑल बेसिक यूनिट कभी भी माइक्रोमॉलिक्यूल नहीं होंगे और ऑल जो बेसिक यूनिट है वो मैक्रो भी नहीं होंगे। जैसे फैटी एसिड की बात करें तो इसमें स्मॉल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या होते हैं, ये तो माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन लार्ज फैटी एसिड लॉन्ग चेन अल्कोहल क्या होते हैं, वो मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं बिकॉज ऑफ देयर वेट। स्मॉल अल्केन जो होंगी वो माइक्रोमॉलिक्यूल होंगी और लॉन्ग चेन अल्केन क्या होंगी, मैक्रोमॉलिक्यूल होंगी। तो ये एग्जैक्ट कंपैरिजन है बायोमॉलिक्यूल का। अब पॉलीमर वो पॉलीमर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, बायोपॉलीमर। तो ये जो 5 कैटेगरी ऑफ हमने बायोमॉलिक्यूल डिस्कस किए ना, इसमें से हमारे पास प्रोटीन, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, सिर्फ ये 2 कैटेगरी ऐसी होती हैं जो सिर्फ पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड आर द ओनली ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल दैट एग्जिस्ट ओनली इन देयर पॉलीमेरिक फॉर्म। ये मोनोमेरिक फॉर्म है, उसको प्रोटीन नहीं कह सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड को हमेशा हम डिफाइन करेंगे पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन को हमेशा डिफाइन करेंगे पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को हम ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे। कार्बोहाइड्रेट में बेसिक यानी मोनोसेकेराइड भी हैं, यानी मोनोमर भी हैं, ओलिगोसेकेराइड मीन ओलिगोमर भी हैं, और पॉलीसेकेराइड मीन पॉलीमर भी हैं। लिपिड में कोई भी पॉलीमर नहीं है सवाए कौन से, टर्पिनाइड लिपिड के। सो ओनली लिपिड दैट एग्जिस्ट इन पॉलीमर फॉर्म इज कॉल्ड टर्पिनाइड। ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस किए ये एंट्री टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अभी तक इस पूरे चार्ट के अंदर जितने भी मैंने मॉलिक्यूल डिस्कस किए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इनको कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। लेकिन अगर उनका साइज छोटा है तो माइक्रो, और साइज अगर उनका बड़ा है या वेट ज्यादा है तो मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे। इनमें से कुछ एग्जिस्ट करेंगे पॉलीमर की फॉर्म में, और ये सारे पॉलीमर लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाएंगे, इसलिए इनको कहेंगे बायोपॉलीमर। सो प्रोटीन इज अ बायोपॉलीमर, डीएनए इज अ बायोपॉलीमर, आरएनए इज अ बायोपॉलीमर, टर्पिनाइड इज अ बायोपॉलीमर, पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, ग्लाइकोजीन, सेलुलोज इज अ बायोपॉलीमर। तो उम्मीद करता हूं कि बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड आपका बेसिक कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो चुका होगा।
अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आपके पास कमेंट सेक्शन में जगह मौजूद है, वहां पर आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। मेरे बहुत से फॉलोअर का नॉलेज बहुत ही एक्सीलेंट किस्म का है और मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूं। वो हमेशा कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर कर रहे होते हैं। यही एजुकेशन है कि हम मिलकर एक दूसरे को अगर नॉलेज को स्प्रेड करेंगे तो इससे उन लोगों का भी फायदा होगा जिनका कंसेप्ट अभी थोड़ा वीक है। टुगेदर वी ग्रो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रखिएगा, खुश रहिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते।